अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम व फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज 31 अक्टूबर और जुमा का दिन है, जुमातुल मुबारक। वैसे लगता है वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, अब जुमा जल्दी आ जाता है। बहरहाल जुम्मा का दिन वैसे भी काम तकरीबन आधा दिन ही होता है और सन्नाटा होता है मार्केट में। तो आज भी मैं सुबह आया हूँ तो मार्केट में कोई चहल पहल नहीं थी। वैसे ही इस हफ्ते में सन्नाटा था, महीने के आखिरी दिन हैं, पेमेंट कहीं से कलेक्ट होनी नहीं थी, इन्होंने देनी होती है, वो लोग वैसे ही आते नहीं हैं, छुप जाते हैं आखिरी दिनों में। कल हफ्ता पहली हो जाएगी, इतवार, दो और पीर तीन, तो मंगल तक सूरत हाल वाज़े होगी। अब कुछ अंदाजे लोग लगा रहे हैं कि पहली तारीख के बाद जैसे 3-4 तारीख को, 5 को मार्केट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, हो सकता है बढ़ जाए। बहरहाल कॉपर मार्केट इंटरनेशनल जो है वो थोड़ी सी नीचे आई, फिर भी कराची में रेट वही है, 10,700-800 की सतह पे बरकरार है। स्टील स्क्रैप का रेट जो है, लोहा स्क्रैप नीचे है। तो शुरू करते हैं। ये आप पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रही होगी मोबाइल बैटरी और सेल। तो कल किसी ने पूछा था, तो मोबाइल बैटरी का जो आजकल सेल का रेट है वो तकरीबन 300 रुपये पर केजी है, और जो सेल हैं चार्जिंग वाले वो 100 रुपये से लेकर 120-130 रुपये तक दुकानों से उठा के ले जा रहे हैं, फेरी वाले या बड़े गोदाम वाले। 300 रुपये मोबाइल बैटरी का रेट है और 100 से 120-130 रुपये सेल का रेट है, वो अपने हिसाब से ले जाते हैं उठा के। और इसी तरह कंप्यूटर और मोबाइल सर्किट के रेट भी अपनी जगह बरकरार हैं। तकरीबन सर्किट का रेट जो है वो 800 रुपये केजी से शुरू होता है, 3000 रुपये तक है, और मोबाइल सर्किट तकरीबन 3000 से 5000 पर केजी है, और कच्चा सर्किट 300 रुपये है, और जो है रैम 8 से 10,000 रुपये किलो और 20,000 रुपये किलो। तांबा पीतल के रेट की बात कर लेते हैं जी। तांबा पीतल 11,000 से नीचे आया है। तांबे के रेट इंटरनेशनल मार्केट में, वो तो खैर स्टॉक एक्सचेंज की तरह चलती रहती है, लेकिन कराची में उसका असर बहुत देर से आता है। तो 2700 रुपये की एवरेज जो थी कल, 2700 से 2750 रुपये मार्केट में कॉपर का रेट था जो गोदाम वालों ने ख़रीदारी की है। और पीतल का रेट 1800 रुपये था। एवरेज में 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, वो गोदाम वालों का अपना हिसाब किताब होता है, एडवांस पेमेंट और कैश और कुछ उधार का चेक। तो 2700, 1800 और तकरीबन 600 रुपये यही मार्केट का रेट था कल तांबा पीतल का। बाकी उसमें आइटम है वो आप अपने गोदाम वाले से बातचीत करके उसका रेट ले लें। जुम्मे को अक्सर तांबा पीतल वाले गोदाम बंद होते हैं, जो खुले होंगे आज भी यही रेट होगा, 2700 से 2750 के दरमियान। स्टील मिक्स का रेट 170 रुपये से 180 रुपये के दरमियान है, और कंप्रेसर का रेट 360 रुपये गोदाम वाले ख़रीदारी कर रहे हैं। बैटरी जो है उसके रेट नहीं बढ़े हैं, 320 से 340 के दरमियान ही है। उसमें भी दो क्वालिटियाँ हैं, तो 320 से 340 के दरमियान चल रहा है बैटरी का रेट। कुछ खबरें सुनने में आ रही हैं कि तैयार माल भी बुक हुए हैं और आ रहे हैं, जिसमें सरिया भी है, टी भी है, और हैवी गार्डर, एच बीम वगैरह। तो शीट तो बाहर से आ रही थी, वो तो जिस तरह भी आ रही थी उसमें केपीके के नाम पे कुछ लोग मंगाते थे, टैक्स की छूट थी उसमें, अंडर इनवाइसिंग भी होती है उसमें। तो बहरहाल सरिये का भी सुनने में आ रहा है कि बाहर से आ रहा है तैयार माल जो है, इसमें एच बीम, गार्डर, टीआर, एंगल, पट्टी, तकरीबन तैयार माल बहुत सारे बाहर से आ रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की अगर तैयार माल बाहर से आएगा तो हम तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी बिजली महंगी है और दूसरे ख़र्चे ज़्यादा हैं, तो फिर स्टील इंडस्ट्री तो तकरीबन बंद ही हो जाएगी। तो इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, सोचना चाहिए, और जो लाहौर में यूनियन वाले हैं स्टील इंडस्ट्री के जो नुमाइंदे, उनको गवर्नमेंट से इस पर बात भी करनी चाहिए। ये खबर थी और ये खबर भी सच्ची है, कुछ दिनों में आपको पता भी चल जाएगा, माल आ भी जाएगा पोर्ट पे, बुक भी हो गया है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। कराची में कबाड़ के बाकी आइटम तकरीबन मामूल पे ही हैं। प्लास्टिक के रेट में कमी है, 65 से 75 रुपये का रेट है, 100 रुपये वाइट है और 140 रुपये खंडुबाई पे। पेमेंट की शॉर्टेज है और थोड़ी सी मंदी पोजीशन है। कापी का रेट 45 से 50 के दरमियान है, उसमें भी थोड़ा सा मंदे का अंसर शामिल है। टुकड़े का रेट 40 से 45 और 50 रुपये बरकरार है। गत्ते का रेट 20 से 30 बरकरार है, और कड़क बोतल 120 से शुरू होती है, 140 के दरमियान ही बिक रही है।
अब आ जाते हैं लोहे की तरफ। लोहा स्क्रैप कल कराची में जो मुख्तलिफ़ गोदाम हैं, मुख्तलिफ़ इलाके हैं और मुख्तलिफ़ लोगों से मेरी बातचीत हुई है, मालूमात की बुनियाद पर 115 116 रुपये का रेट भी था, 117 रुपये का रेट भी था मिक्स माल का उठा के लाने का और पहुंच का भी। जिसके पास कैश है, जो पैसे दे रहा है वो सस्ता माल ख़रीदारी कर रहा है। निगर माल तकरीबन 119 रुपये 120 रुपये उठा के लाने का रेट है और पहुंच वाले जो हैं वो 123-24 रुपये 25 रुपये तक भी ख़रीदारी कर रहे हैं। सबके अपने अपने रेट हैं। इन दिनों कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कोई पक्का रेट नहीं होता। कोई माल लेके जमा कर रहा है आने वाले दिनों के लिए और कुछ लोगों ने ताज़ा बेचना होता है और जिनको कैश की ज़रूरत है वो अपनी ख़रीद से भी सस्ता बेच रहे हैं। लाइट का रेट जो है, लाइट 3 डब्बा 70 रुपये, सैनिटरी 85 और मिल माल 125 रुपये। तकरीबन 15 से 16 रुपये रेट में कमी हुई है एक महीने के अंदर। तो इसका असर माल की पोजीशन पे भी आया है, माल की शॉर्टेज भी ज़ाहिर हो गई है कराची में, लेकिन रेट भी नहीं है आगे। गोदाम वाले शौक़ से ख़रीदारी नहीं कर रहे क्योंकि पेमेंट की शॉर्टेज है, पेमेंट नहीं है। तो मुख्तलिफ़ ख़बरें सुनने में आई है। अब ट्राला बेचने का रेट जो है, हमें जो रेट मिल रहा है 123-24 रुपये 20-12 का रेट। अब हम अगर 16-17 रुपये ख़रीदारी करते हैं, 5-6 रुपये हमारा ख़र्चा है, उस पर भी कैश नहीं मिल रहा। और कुछ लोग तो ऐसे भी कर रहे हैं कि जिस रेट पे उन्होंने ख़रीदा हुआ उससे 1-2 रुपये सस्ता कैश पे बेच के फिर भी काम चला रहे हैं। पता नहीं वो किस तरह काम करते होंगे। बहरहाल मार्केट की पोजीशन इसी तरह की है। लोहा जो है फ़िलहाल डाउन पोजीशन पे है। लाहौर में बिलेट का रेट 178 रुपये से 182 के दरमियान था कल, 178 रुपये से 182-83। सीसी का 2-3 रुपये का फ़र्क होता है और ऊपर था। कैश उधार का फ़र्क भी था। तो पेमेंट नहीं है मार्केट में फ़िलहाल। अब देखें, पहली के बाद लोगों के अंदाज़े हैं कि पहली के बाद 5 तारीख तक कुछ थोड़ी सी बेहतरी हो जाएगी, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह काम ने चलना है, कोई काम में बेहतरी नहीं आनी है और हो सकता है कि सरिये का रेट मज़ीद भी डाउन हो जाए। लाहौर में सरिया 200 रुपये पे आया हुआ है लोकल सरिया और इससे नीचे आएगा। कराची में भी 205 से 210 के दरमियान है। सेल बिल्कुल रुकी हुई है, सरिये की सेल बिल्कुल नहीं है। सरिये की सेल प्रॉपर शुरू होगी। जब तक सरिया एडवांस बुकिंग पे नहीं जाएगा काम उठेगा नहीं। लोहे की सनत ऐसे ही ख्वारी की तरफ रहेगी। तो देखें ये कब होगा पता नहीं। कारोबारी सूरत हाल आप सबके सामने ही है, मुल्की हालात भी आपके सबके सामने ही हैं। बहरहाल गोदाम वाला नुकसान में है, मिल वाला भी शायद अब नुकसान में है। सिर्फ दुकानदार खुशहाल हैं, उनके पास और आइटम भी हैं जिसमें तांबा पीतल है, 5-7 आइटम और हैं। तो लोहे का काम फ़िलहाल, कबाड़ का काम फ़िलहाल ज़वाल पजीर है। तो देखें आगे जाके बेहतर होता है नहीं होता है, लेकिन मुझे तो हालात ऐसे ही लगते हैं। अभी हम 115-16 की ख़रीदारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ दिनों में ये 18 या 20 तक चली जाए। फ़िलहाल यही समझ में आता है काम, लेकिन काम अगर चलता है तो पता नहीं चलता। ये पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान के कारोबारी हालात बिल्कुल ही अजीबो गरीब हैं। किसी टाइम कुछ भी हो जाता है, हो सकता है 10-20 रुपये बढ़ भी जाएं, लेकिन उसमें चांस 20% ही है। तो दुकानदार भाई होशियार रहें, अपना माल कैश पे सेल करें। बाकी काम आपका है, नफ़ा नुकसान भी आपका है और करना भी आपने है, भुगतना भी आपने। मैंने तो सिर्फ आपको रेट बता देने हैं। अल्लाह ताला हम सब के काम में खैर व बरकत अता फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।